आज हम आपके लिए लाए हैं जेई 2023 के PYQs की ट्रिक, जो कि टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अप्रैल के 2023 में आए क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है। उसमें कह रहा है कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालिए एक गैस के लिए जो कि 27 डिग्री टेम्परेचर पर है। अब हमें पता है कि VRMS को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और VRMS का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट में 3kBT/m, जहाँ पे K क्या है बच्चों, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब हम बात करें कि हमें KB की वैल्यू पता है। KB की वैल्यू यहाँ पे होती है 1.4 10⁻⁻23। उसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और टेम्परेचर जो है आपका वो आएगा केल्विन में। तो 27 डिग्री में हम 273 को ऐड करते हैं, तो इससे आपका आता है 300 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमें हमेशा केल्विन में पुट करना है। और जो क्वेश्चन में मास है वो इसका गिवन है। मास गिवन है इसका 4.6 × 10⁻⁻26। इन वैल्यूज़ को जब इसमें पुट करते हैं तो हम सॉल्यूशन करके इसका आंसर निकालते हैं। तो आंसर आता है इसका 523 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 11 अप्रैल को जो आया था। अब बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है, ये भी RMS स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था 13 अप्रैल को। इसमें आपको दे रखा है कि द RMS स्पीड ऑफ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is 1 + 5/x 1/2 × v, जहाँ पे v क्या है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब हमें इसमें x को पूछा था, तो हमें पता है कि अगर हम VRMS को यहाँ रखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को नीचे भेजें तो ये आएगा 1 + 5/x⁻²। अब हमें RMS स्पीड का फॉर्मूला पता है बच्चों। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उससे भी आपको पता है कि RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो KBT की फॉर्म में होता है, एक अपन लिख सकते हैं 3RT/m। ये RMS स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला है। इसके बाद अपन बात करें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बच्चों को आपको याद होगा 8RT/πm। तो ये हम R और T की टर्म्स में इसको जानते हैं। जब इसे हम कट करते हैं तो रेशो आता है आपका √3/8/π। और हमें इस सवाल में ऑलरेडी RMS स्पीड और V का रेशो दे रखा है, और जो हम अपना फॉर्मूले से निकालते हैं वो ये आता है। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है और हमारा एक्चुअल में ये आता है। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करें तो x की वैल्यू आती है 28। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, इस V एवरेज को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 बना लेंगे, और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो 3RT/m रूट में और 8RT/πm। दोनों इक्वेशन बराबर करके x की वैल्यू आती है 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किससे स्टार्टेड है, सडनली कंप्रेस। सडनली कंप्रेस का मतलब बच्चों क्या होता है, एडियाबैटिक। जब भी कोई काम सडनली होगा उसे आप क्या मानेंगे, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, P1 V1 की पावर गामा = P2 V2 की पावर गामा। अब इसमें बोल रखा है कि वॉल्यूम को 1/4 कर दिया। वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, यानी V2 क्या है आपका, V1/4। अब अगर हम इसके अंदर इक्वेशन में रख दें तो ऐसा आएगा, देखिए P2 = P1 V1/V2 की पावर गामा। V2 को हम यहाँ से पुट कर देंगे। और गैस कौन सी है बच्चों,
अच्छा, गैस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी हम गामा को ऐसे ही रहने देंगे। गामा अगर दे रखा होता मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक तो हम इसको देखते, लेकिन गैस का कोई इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं है तो गामा को हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। तो P2 यहाँ पे गामा की टर्म्स में आएगा 4 गामा और P1। अब P2 को इन्होंने क्या माना है, P2 को PF मान लीजिए 4 गामा, और यहाँ आपका इनिशियल को इन्होंने क्या माना है P0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल इज इक्वल टू 4 गामा P0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके 4 गामा P0 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये हम 4th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक फ्लास्क है। ये 15 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट का जेई का क्वेश्चन है। इसमें आपने फ्लास्क में हाइड्रोजन और ऑर्गन ली है और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये पूछ रहा है। देखिए, सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन सवाल में जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछा है पर मॉलिक्यूल, और आपको पता है जितनी भी गैसेस हम लेते हैं क्या लेते हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी सभी की सेम लेते हैं, चाहे दूसरी गैस हो। अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल की, और वो होता है आपका 3/2 की टर्म्स में आता है कि आपका 3/2 kT। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनके रेशो पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट है। तो दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, 1:1। ये डायरेक्टली सवाल हो गया, क्योंकि जो पर मॉलिक्यूल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर को वेरी हम सवाल में नहीं कर रहे, इसलिए पर मॉलिक्यूल तो एनर्जी का रेशो क्या होगा, 1:1। तो ये इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और मास को हम फ़र्क उससे नहीं पड़ता, तो रेशो आएगा 1:1। होपफुली आपको समझ में आ गया कि पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए, ये बहुत इजी सवाल है। जब भी आपको पीवी कर्व दे, आपको उसका वर्क निकालने के लिए एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पे एरिया किसका निकालेंगे, इसका, और इसका एरिया आपको पता है 1/2। बेस कितना है इसका, बेस आपको डायग्राम में दिख रहा है 2, और हाइट कितनी आपको दिख रही है यहाँ पे, हाइट इसकी है 300। तो डायरेक्टली आंसर आ गया इसका, वर्क इज इक्वल टू 300 जूल। तो इसका आंसर आएगा 300 जूल। ऑप्शंस इसमें अभी मैंने नहीं लिखे, 300 जूल इसका आंसर है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये भी 2023 में ही आया है। देखिए 15 अप्रैल 2023 को आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। पीवी कर्व का एरिया निकालने से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वर्क। होपफुली आपको जो 5 क्वेश्चन मैंने आज बताए इनकी ट्रिक समझ में आई। आज मैंने वीडियो को छोटा बना के मिनिमम टाइम में क्वेश्चन करना आपको सिखाया। होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस तरह से लाइक करेंगे, और थैंक्स फॉर शेयरिंग।